Subscribe to my channel, learners, and press the bell icon to get the notifications first. So hello and welcome everyone to a new chapter, chapter 8 Introduction to Trigonometry। और ये आपके लिए पूरा एक नया चैप्टर है, पर हाँ ये एक सीरीज टाइप की होगी जहाँ पे इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री और हाइट एंड डिस्टेंस यानी कि एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री ये दोनों हम साथ में पढ़ेंगे। या बेसिक्स से स्टार्ट करेंगे हम आज। क्या होता है बेसिक्स में कि मेनली राइट ट्राइंगल विल बी कंसिडर्ड। ओके, राइट ट्राइंगल यानी कि राइट ट्राइंगल ऑलरेडी आपने पढ़ रखा होगा, पर मैं तो फिर भी बता देता हूँ। राइट ट्राइंगल एक ऐसा ट्राइंगल होता है जहाँ पे एक एंगल 90 डिग्री होता है। ओके, बस खत्म। राइट ट्राइंगल का मतलब यही होता है कि एक एंगल राइट एंगल यानी कि 90 डिग्री पे होता है। अब यूजेस क्या होता है कि वो आपको एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि मान लो आप इधर खड़े हो और यहाँ पे कुछ बुर्ज खलीफा है, मान लो बुर्ज खलीफा है, ठीक है। अब आप बुर्ज खलीफा की बात कर रहे हो तो यहाँ से अगर आपको डिस्टेंस पता है इसका x और इसकी ये पता है आपको कितना, तो आप इसकी h निकाल सकते हो बस बैठे बैठे, ठीक है। तो अगर आपको ये थीटा पता हो तो मतलब पता चला कितना थीटा मतलब एंगल का मेजरमेंट। ओके, थीटा मतलब क्या, एंगल का मेजरमेंट। ये जैसे कि डिग्री होता है, ग्रेडियन होता है, आगे जाके आपको पता चलेगा कि कौन से अलग अलग मेजरमेंट्स होते हैं। अब हम आते हैं, हमें यूजेस पता चल गए, बेसिक्स पता चल गए। अब ट्रिग्नोमेट्रिक होता क्या है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक 3 वर्ड से बना है। ट्राई यानी कि 3, यानी कि ट्राइंगल्स में 3 होता है साइड्स, गॉन यानी कि साइड्स, और मेटर्न यानी कि मेजरमेंट, यानी कि 3 साइड्स की मेजरमेंट की जब हम बात करें तो उसे कहते हैं ट्रिग्नोमेट्री। हेंस ट्रिग्नोमेट्री जो है मतलब ये जो है थियोरेटिकल पार्ट है। ओके, हाँ। अब आते हम स्टार्ट करते हैं ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यानी कि आपने सुना होगा कि साइन है, कॉस है, कॉट है, ये सब है। तो ये सब होता क्या है, तो यस अब आज हम पढ़ेंगे ये क्या क्या होता है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ कि मान लो इसका नाम है पी क्यू, एक मिनट, हाँ ये पी, ये क्यू और ये आर। ओके, अब जो ये एंगल बनाता है उसके सामने हमेशा परपेंडिकुलर होता है। क्या होता है, परपेंडिकुलर, यानी कि एंगल के सामने वाली साइड, एंगल के सामने वाली साइड हमेशा परपेंडिकुलर कहलाती है। ओके, परपेंडिक्यूलर। ओके, अगर हम बात करें पी आर की तो वो होता है हाइपोटेनस। ओके, क्या कहते हैं, हाइपोटेनस। और अगर हम बात करें क्यू आर की जो नीचे है, ये पी आर हमेशा फिक्स होता है। आपने जैसे देखा होगा कि एंगल के सामने यानी कि ये एंगल होगा तो फिर क्यू आर परपेंडिकुलर हो जाएगा, पर हाइपोटेनस तो हमेशा फिक्स्ड ही रहेगा। और क्यू आर को क्या कहेंगे हम, बेस। ओके, अब आगे देखते हैं रेशियोज कैसे हम लिखते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास अगर ट्राइंगल था वो पी क्यू आर, ओके, और हम अगर एंगल आर ले रहे हैं तो हमारे पास कौन से क्वांटिटीज है वो देख लेते हैं। साइन, यानी कि इसको साइन, जैसे कि एंगल आर है और इसको अगर मैंने थीटा माना एंगल आर को तो साइन थीटा, फिर हमारे पास है कॉस थीटा, फिर हमारे पास है टेन थीटा, फिर इसके इन्वर्स आ जाते हैं। इन्वर्स क्या होता है वो भी हम पढ़ेंगे, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। ओके, समझ आया। अब हम देखते हैं कि इनकी वैल्यूज क्या होती है। ओके, इनकी वैल्यूज क्या होती है। तो साइन जो होता है, अभी ये सब आपको याद रखना है कि इसकी वैल्यूज क्या होती है और कैसे निकाली जाती है। तो जो साइन ऑफ आर होता है, यानी कि साइन ऑफ आर, यानी कि सिंपली इसको मैं अगर साइन थीटा लिख दूं तो वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और सॉरी हाइपोटेनस। क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। देख लो एक बार फटाफट, समझ आया। सो साइन ऑफ आर होता है यानी कि साइन थीटा जो होता है वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। तो यहां पे अगर मैं देखूं तो थीटा क्या था अपना एंगल आर, तो परपेंडिकुलर क्या था अपना पी क्यू, और हमारा हाइपोटेनस क्या था पी आर। ठीक है, समझ आया। ठीक है, वैसे ही ये आपको याद रखना है कि परपेंडिकुलर हाइपोटेनस होता है। अब कॉस की अगर बात करें तो, अगर मैं कॉस की अगर बात करूं तो कॉस ऑफ आर यानी कि कॉस थीटा जो होता है, डायरेक्ट मैं लिख रहा हूं कि जो कॉस थीटा होता है
कॉस थीटा वो होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। पर साइन क्या था? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। बेस अपॉन हाइपोटेनस क्या होगा? कॉस थीटा। ओके, फिर ठीक है, ऐसा करते हैं, हम एक टैबुलर फॉर्म में इसको लिख देते। देखो, सबसे पहले साइन थीटा, तो साइन थीटा जो होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी कि पी अपॉन एच। ठीक है, वो मैं पी क्यू आर वाला पी आर नहीं बोल रहा हूं, परपेंडिकुलर यानी कि पी, हाइपोटेनस यानी कि एच। अगर मैं कॉस थीटा की बात करूं, क्या? कॉस थीटा, तो क्या ये बेस अपॉन हाइपोटेनस ही मैंने बताया था। अब अगर मैं टेन थीटा की बात करूं तो वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो क्या इससे कुछ पता चल रहा है? क्या मैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा करूं तो क्या होगा? पी बाय एच अपॉन बी बाय एच। ये एच से एच कट गया, कैसे? ये एच से एच कट गया कैसे? अगर मैं इसको मैं लिखूं पी बाय एच अपॉन बी बाय एच, बी बाय एच मान लो इधर है, तो ये एच से एच कट गया, तो पी बाय बी बचा, तो यही तो टेन थीटा है, यही तो टेन थीटा है। तो क्या मैं इसको टेन थीटा को जब आप सॉल्व कर रहे हो, क्या परपेंडिकुलर अपॉन बेस कैसे आ रहा है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस अपॉन बेस अपॉन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस हाइपोटेनस कट गया, पी अपॉन बी। यानी कि इससे पता चल रहा है कि जो टेन थीटा है वो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के बराबर आ रहा है। तो हमेशा याद रखना, साइन थीटा जो होता है वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। और आपको पता चल गया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस क्या होता है? परपेंडिकुलर यानी कि एंगल के सामने वाली साइड, बेस यानी कि आधार उसके साइड एडजेसेंट वाली साइड, और जो हाइपोटेनस होता है वो तो फिक्स्ड ही होता है, सबसे लंबी साइड। ओके, वो कभी चेंज नहीं होती। ओके, तो साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा पता चल गया। ओके, साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। और टेन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो अगर आपको बोला है, एक एग्जांपल ले लेते, ठीक है, फटाफट। अगर आपको बोला है ये ट्राइंगल है जिसमें ये 2 है, ये 3 है, तो पाइथागोरस थ्योरम से क्या हो जाएगा? 4 प्लस तो अंडर रूट 13 हुआ ना ये। अरे अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर यानी कि 9 प्लस 4 13 हाइपोटेनस। तो अगर आपको बोला है कि ये ए है, ये बी है, ये सी है, और ये आपको दे रखा है थीटा, और आपको बोला है साइन थीटा निकालो, कॉस थीटा निकालो, टेन थीटा निकालो, तो इजी है। साइन थीटा क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर थीटा के सामने वाली साइड होगी जो 2 सेंटीमीटर दे रखी है, तो 2 अपॉन हाइपोटेनस क्या होगा? रूट 13 सेंटीमीटर। अगर कॉस थीटा की मैं बात करूं तो कॉस थीटा क्या बेस अपॉन हाइपोटेनस है? तो क्या बेस हमारा 3 है और हाइपोटेनस रूट 13। और अगर टेन थीटा की बात करूं तो डायरेक्टली साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिख सकता हूं, या परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यही तो लिखता हूं। तो परपेंडिकुलर क्या था? 2 और बेस 3 था, खत्म। अभी ये था हमारा साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। ये था हमारा साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। पर अगर मैं बात करूं और 3, जैसे कि कॉसेक, सेक और कॉट, तो ये जो होते हैं ये साइन थीटा के ऑपोजिट्स होते हैं। कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा, ये जो होता है इनके रेसिप्रोकल्स होते हैं। क्या होते हैं? रेसिप्रोकल्स। यानी कि कॉसेक थीटा जो होता है उसकी वैल्यू 1 बाई साइन थीटा होती है। यानी कि साइन थीटा की वैल्यू लास्ट टाइम पेज पलट के देखो 2 बाई रूट 13 आई थी, यानी कि इसकी क्या आएगी? 1 बाई 2 बाई रूट 13, यानी कि रूट 13 ऊपर चला जाएगा, तो यह क्या आएगा? रूट 13 बाई 2। ठीक है, ये ध्यान रखना। ओके, वैसे ही सेक थीटा जो होती है वो क्या होती है? 1 बाई कॉस थीटा। और जो कॉट थीटा होती है वो होती है 1 बाई टेन थीटा। समझ में आया? बस यही मैं समझाना चाहता था। तो अगर मैं इसको वापस अच्छे से लिखूं तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? साइन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कॉस थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर पर बेस नहीं, हाँ कर रहे हो, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनस, और जो टेन थीटा है वो क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब इनके रेसिप्रोकल्स की बारी।
कोसेक थीटा होगा वो क्या होता है 1/sin थीटा, यानी कि 1/p/h, तो h ऊपर चला जाएगा और p नीचे आ जाएगा। ओके, सेक थीटा की मैं बात करूं, सेक थीटा क्या होगा 1/b/h, क्योंकि 1/cos थीटा होता है तो h ऊपर चला जाएगा तो h/b, रेसिप्रोकल यानी कि उल्टा। अरे हमने पढ़ा ही था ना कि 2/3 का रेसिप्रोकल क्या होगा 3/2। और कॉट थीटा क्या होगा 1/tan थीटा, यानी कि बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, अब कोई भी एक ट्राइंगल ले लेना और इन सब के वैल्यूज तो निकला आता ही है। ओके, बस ये ध्यान रखना कि परपेंडिकुलर बेस कितना होता है और ये किसका होता है। अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अब कॉट थीटा जो होता है वो 1/tan थीटा है, 1/tan थीटा है, तो क्या वो cos थीटा अपॉन sin थीटा होगा, बस ये ध्यान रखना। ठीक है, cos थीटा अपॉन sin थीटा, और tan थीटा क्या होगा tan थीटा sin थीटा अपॉन cos थीटा होगा। ओके, हाँ। अब अगर बात करें गिवन tan a इक्वल्स टू 4/3, हमें tan a 4/3 दे रखा है और tan क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये 3 है। ठीक है, तो क्या अगर मैं कुछ ऐसा ट्राइंगल बनाऊं जिसमें a, चलो इधर ले लेते a b c, इसकी बात चल रही है क्योंकि tan a लिखा है। ओके, तो इसका सामने वाला एंगल परपेंडिकुलर होगा यानी कि 4 ये रहा, और बेस इसके नीचे वाला होगा ये वाला यानी कि 3 होगा। अब क्या बी ए बी नहीं निकाल सकते पाइथागोरस थ्योरम से, पाइथागोरस थ्योरम पता ही होगा आपको, पढ़ा ही है ना हमने, ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, यही तो पाइथागोरस थ्योरम था, नहीं पढ़ा? देखो ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, ये होता है रिलेशन। तो इसको अगर स्क्वायर के बदले इधर रूट डाल दूं ये साइड चला जाएगा, तो बस अभी ये भी निकालना है, तो क्या करूंगा 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, यानी कि 4 4 सा 16 प्लस 9 25, √25 क्या होगा √25 क्या होगा 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर और रूट जो होता है वो कट हो जाता है तो 5 बचा, तो यहाँ पे 5 आएगा। तो अगर मैं इसको इन सबको इरेज कर दूँ ये एक्सप्लेनेशंस को, और अगर हम डायरेक्टली, अब क्या बोला है उन्होंने बाकी सब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करो, तो हमें क्या पता चल गया पूरी ट्राइंगल पता चल गई, पूरी ट्राइंगल पता चल गई। तो क्या मैं अब tan a है तो cot a लिख सकता हूँ, cot a क्या होगा इसका उल्टा 3/4, अपना cot होगा पहले कितने कितने थे साइन cos tan cosec sec और कॉट, tan तो गिवन था कॉट निकल गया। अब बारी है साइन की, तो साइन ए की अगर बारी है तो देखो अपना tan ए 4/3 दिया तो कॉट ए इसका रेसिप्रोकल है। अब क्या करेंगे साइन ए क्या होता है, साइन ए होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर क्या होता है इसके सामने वाली साइड, इसके सामने वाली साइड तो अपनी 4 निकली थी तो 4 अपॉन हाइपोटेनस क्या अभी मैंने फाइंड किया था 5, और कॉस थीटा क्या होगा कॉस ए होगा बेस अपॉन हाइपोटेनस तो 3/5, और कॉसेक ये तो हमें साइन और कॉस मिल गया बेस अपॉन हाइपोटेनस, और साइन क्या था परपेंडिकुलर हाइपोटेनस। अब कॉसेक और सेक नहीं निकाल सकते, कॉसेक क्या था 1/sin है, तो क्या कॉसेक को मैं 1/4/5 मतलब उल्टा ही करना है तो कॉसेक 5/4 हो गया, तो कॉसेक निकल गया 5/4, और सेक क्या होगा कॉस का उल्टा यानी कि 5/3, खत्म, क्वेश्चन खत्म, डन। ओके, और अब क्वेश्चन आता है इफ बी एंड क्यू आर एक्यूट एंगल सच दैट साइन ए। ओके, ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा ट्राइंगल्स चैप्टर से बेस्ड है जो हम एंडिंग में करेंगे, और मैं भूलूंगा नहीं पक्का। ओके, ये मैं नोट डाउन करके रखूंगा और आपको ट्राइंगल्स के चैप्टर के वक्त आपको याद दिलाऊंगा। ओके, क्वेश्चन है कंसिडर अ ट्राइंगल। ओके, अब यहाँ पे बड़ा चढ़ा के दिया है तो हम क्या करते हैं कुछ इजी ले लेते हैं। अब हमें ट्राइंगल दिया है, ट्राइंगल मान लेते हैं कुछ इजी वैल्यूज के साथ, इन्होंने 21 ये सब लिया है तो आपको हाइपोटेनस निकालने जाओगे तो स्क्वायर स्क्वायर वाला कुछ बड़ा आएगा, ऐसा करते हैं वो लास्ट वाली लेते हैं 4 3 और 5 जज भी रहा है। अब यहाँ पे बोला है कि हमें ये ला के दिखाओ, अगर हमें ए बी सी हमें ट्राइंगल दिया रखा है, ए बी सी ट्राइंगल दिया रखा है। ओके, अब ए बी सी ट्राइंगल एबीसी ट्राइंगल दिया रखा है और इन्होंने बोला है फिर कि अब बताओ अगर सी हमारी एंगल है तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा, और दूसरा है साइन स्क्वायर थीटा
माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये स्क्वायर है, ठीक है, इक्वल क्या होगा, तो देखो एक एक करके निकालते हैं, ठीक है। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा निकालना है, तो पहले साइन थीटा कॉस थीटा निकाल दे। साइन थीटा क्या था, इधर निकालता हूं मैं, ठीक है। साइन थीटा क्या था, साइन थीटा, ठीक है, ये पेन नहीं दिख रही, चेंज करते हैं, रेड वाला लेते हैं, हाँ ब्लैक भी चलेगा। साइन थीटा क्या होगा, साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, क्या होगा, परपेंडिकुलर क्या था 4 और हाइपोटेनस 5। कॉस थीटा की अगर मैं बात करूँ तो क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस, और क्या पता है बेस क्या है हमारा 3 और हाइपोटेनस क्या है 5। अब हमें साइन स्क्वायर थीटा निकालना है, साइन थीटा पता है तो साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा, उसका होल स्क्वायर, और कॉस स्क्वायर थीटा सिमिलरली क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा 3/5 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो हमें पता चल गया साइन थीटा निकालना आता है, अब तो मेंटली भी निकाल सकते, इतना ईजी है। अब हमें साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा निकालना है, क्या निकालना है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो हमारा साइन स्क्वायर थीटा क्या था, तो हमारा साइन स्क्वायर थीटा क्या था, 4 का स्क्वायर, 4 क्या था 4/5 का होल स्क्वायर, और कॉस स्क्वायर थीटा क्या था 3/5 का होल स्क्वायर। तो उन दोनों का सम क्या होगा, 4/5 का होल स्क्वायर प्लस 3/5 का होल स्क्वायर। तो क्या मैं इसको 16/25 4/5 को और 9/25 लिख सकता हूँ। अब क्या ये एलसीएम सेम है, जब डिनोमीटर सेम है तो ऊपर वाले को ऐड कर सकते हो, 16 + 9 के 25 आता है, तो क्या 25 और नीचे वाला 25 कट हो जाएगा, तो आंसर क्या आया 1। यानी कि आगे जाके आपको पता चलेगा कि आइडेंटिटी है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हमेशा 1 आता है। और मैंने बोला ये सच भी है, ठीक है, आगे प्रूव कराऊंगा, ठीक है। ओके, अब हमें निकालना है साइन स्क्वायर, अब हमें क्या निकालना है, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो अब वैसे निकाल सकते हो, हाँ निकाल सकते हैं भैया। ओके, अब आगे जाते हैं। In a right triangle ABC, right angled at B, if tan A equals to 1, verify that 2 sin A cos A equals to 1. ओके, हमें क्या दिया है, एक ट्राइंगल है ABC, क्या है ABC, राइट एंगल एट बी पे 90 डिग्री बन रहा है, और इसने बोला है कि tan A 1 है। अब tan A यानी कि ये वाला एंगल, तो tan A क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस क्या 1 है, तो क्या परपेंडिकुलर बाय बेस 1 है, तो परपेंडिकुलर और बेस दोनों इक्वल होगी, इसका मतलब यानी कि अगर ए बी सी ए है, तो अगर मैं ए बी को x मानूं तो क्या बी सी भी x होगा, अरे हाँ या ना। ओके, अब बोला है कि tan A 1 है, यानी कि ए बी और बी सी सेम है, तो वेरीफाई करना है 2 sin A cos A इक्वल्स टू 1। तो हमें ए सी निकालना आता है पाइथागोरस थ्योरम से, अंडर रूट दोनों का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, तो क्या होगा 2x², तो 2x² में x बाहर निकल जाएगा, और 2 का तो कोई था नहीं दूसरा पेयर, स्क्वायर में बाहर कब निकलता है, √9 में पड़ा ही होगा ना निकालना, तो x√2 बचेगा। ओके, तो AC x√2 आ गया। अब 2 sin A cos A निकालना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले sin A निकालेंगे। sin A क्या होगा हमारा, क्या होगा sin A अपना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है, सॉरी हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर क्या है अपना x, ए के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है x अपॉन उसका क्या है नीचे x/√2, तो x से x गए तो क्या 1/√2 आया। cos A की अगर मैं बात करूं तो cos A क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस x/√2, x से x गया कट तो 1/√2, ये भी वही आया, ठीक है। अब मैं अगर 2 sin A cos A में पुट करूं, क्या पुट करूं, ऊपर वाला समझ आ गया, देखो अब 2 sin A इंटू cos A इक्वल्स टू 1 प्रूव करना है, तो LHS इक्वल्स टू RHS प्रूव करना है। तो अगर मैं LHS लिखूं 2 sin A cos A और sin A cos A की वैल्यू यहाँ पे पुट करूं, तो क्या आपको दिख रहा है आंसर, 2 इंटू साइन ए क्या है 1/√2 और cos A क्या है 1/√2, क्या √2 इंटू √2 रूट के अंदर मल्टीप्लाई हो सकते हैं, जैसे कि √2 इंटू √3 तो √6 कह सकते हैं, ऐसे √2 इंटू √2 √4 कह सकते हैं, तो √4 तो 2 का स्क्वायर यानी कि 2 बाहर निकल गया, तो क्या ये 2 इंटू 1/2 नहीं बन गया, तो क्या 2 से 2 गया तो 1 आया, यानी कि ये किसके बराबर आया, RHS के, ये किसके बराबर आया, RHS के, RHS के बराबर आया ना, तो RHS के बराबर आया इक्वल्स टू RHS, तो क्या हो गया, प्रूव कर दिया है हमने। ओके, नेक्स्ट पे जाते हैं। इन राइट ट्रायंगल OPQ, अभी राइट ट्रायंगल है,
राइट एंगल एट पी, खुद से फिगर बनाओ, एक ट्राइंगल है ओ पी क्यू, राइट एंगल एट पी यानी कि पी इधर है, ओके, ओ पी क्यू कुछ भी रख सकते हो कहीं पे भी। ओ पी इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर, ओ पी क्या दिया है हमें 7 सेंटीमीटर, और ओ पी माइनस ओ क्यू हमें ओ पी माइनस ओ क्यू दे रखा है 1 सेंटीमीटर। डिटरमाइन कॉस क्यू एंड साइन क्यू, यानी कि ये एंगल से हमें डिटरमाइन करना है, ओके ठीक है। तो कॉस क्यू और साइन क्यू के लिए हमें पहले तो साइन क्यू के लिए हाइपोटेनस चाहिए जो है नहीं, और कॉस क्यू के लिए क्या चाहिए, बेस क्यूपी, वो भी है नहीं हमारे पास, तो हमें पहले ओपी माइनस ओ क्यू का यूज करना पड़ेगा। तो क्या पता है हमें, ओपी माइनस पी क्यू, सॉरी ओपी माइनस पी क्यू इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर दे रखा है, ओके। अब क्या हमें और एक चीज पता है, और एक रिलेशन, ओ क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू ओ पी स्क्वायर माइनस सॉरी प्लस पी क्यू स्क्वायर, ये हमें पता है, ठीक है, ये हमें पता है। तो सबसे पहले अगर मैं इन दोनों को स्क्वायर कर दूं, क्योंकि देखो हमें ऐसा कुछ टर्म लाना है ना, तो स्क्वायर पे ही आता है, क्योंकि देखो यहाँ पे ये ए बन चुका है और ये बी बन चुका है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 अभी ऐसा कुछ आता था, तो ओ पी स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर आ चुका है, ठीक है। तो क्या वो ओ क्यू टाइप नहीं आ गया, तो देखो अगर मैं इसको खोलूँ तो ओ पी का स्क्वायर माइनस अरे सॉरी प्लस पी क्यू का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ओ पी इंटू पी क्यू इक्वल्स टू 1 बराबर, ओके। अब यहाँ पे ओ पी प्लस पी क्यू हमें क्या पता है, मैं ऊपर वाला रब कर रहा हूँ, हमें क्या पता है, ओ पी प्लस पी क्यू क्या पता है, ओ पी स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर हमें क्या ओ क्यू स्क्वायर के बराबर था, ओ क्यू स्क्वायर के बराबर है, ओ क्यू स्क्वायर के बराबर है। अब क्या -2 इंटू ओ पी क्या था, ओ पी हमें 7 सेंटीमीटर दे रखा है, तो 7 इंटू पी क्यू इक्वल्स टू 1, ये हमें अब दिया गया है, ओके ये दिया गया है। अब क्या हमें और कुछ निकालना पड़ेगा, ओके तो हमने लास्ट देखा था कि कुछ हो नहीं रहा था, मतलब कुछ ट्राई करने पे 2 वेरिएबल्स आ रहे थे और एक ही इक्वेशन थी, तो कुछ नया अप्रोच हो गए। अगर हमें अब एक ही अप्रोच बचा क्या, कि उसको अंदर पुट करें, जैसे कि हमें क्या पता है पाइथागोरस थ्योरम से, पाइथागोरस थ्योरम से हमें ये पता था कि ये ओ है, ये क्यू थे और ये पी था, ओके। ओ पी 7 सेंटीमीटर दिया था, तो हमें पाइथागोरस थ्योरम से क्या पता है, पाइथागोरस थ्योरम से ये पता है कि जो हाइपोटेनस होता है पी क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू ओ पी स्क्वायर प्लस ओ क्यू स्क्वायर, अरे क्या बोल रहा हूं मैं, तो हमने देखा था कि ये O था, ये Q था और ये P था। पाइथागोरस थ्योरम से क्या पता है हमें, तो लास्ट टाइम हमने देखा कि कैसे कुछ हो नहीं रहा था, मतलब ट्राई करने पे सॉल्व नहीं हो रहा था, ओके। क्यों, क्योंकि एक इक्वेशन में 2 वेरिएबल्स कैसे हम कर सकते हैं अंदर, इसीलिए कुछ नया अप्रोच लगाएं। क्या हमें पाइथागोरस थ्योरम पता है, 2 ही चीज़ पता है, तो उसमें घूम घूम के हमें आंसर लाना है। तो हमें पता है कि ये राइट एंगल एट पी है, ये क्यू है और ये ओ है, ओके। ओपी हमें 7 सेंटीमीटर दे रखा है, ओके। क्यू के अलॉन्ग हमें साइन क्यू और कॉस क्यू निकालना है। तो अगर मैं देखूँ कि पाइथागोरस थ्योरम से क्या ओ क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू ओ पी स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ, ठीक है, ये होता है, अगर किसी को नहीं पता तो ये होता है। अब क्या ओ क्यू को मैं वैसा का वैसा लिखूं और हमें ये वाला रिलेशन यूज करूं, ओ पी माइनस पी क्यू इक्वल्स टू 1, जहां पे हमें क्या पता है, ओ पी पता है, ठीक है। तो ओ पी अगर पता है तो हमें पी क्यू पता चल गया है, अरे हाँ या ना, तो हमें ओ क्यू निकालना है, ओ क्यू निकल गया तो हमें क्या क्या पता है, देखो ओपी के अंदर ओपी क्या दिए रखा है 7, तो मैं अगर 7 माइनस पी क्यू इक्वल्स टू 1 डालूं, तो 7 माइनस पी क्यू इक्वल्स टू 1 डालूं तो अपना पी क्यू क्या आया 6। अब अगर इसमें ही वो डालूं कि 7 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर आ रहा है, ओपी तो 7 था और पी क्यू तो अभी निकाला 6, हमें पी क्यू बेस मिल गया ना 6। अभी हमें ओ क्यू निकालना है, क्यों, क्योंकि कॉस क्यू और साइन क्यू दोनों में अपॉन में नीचे क्या आता है, हाइपोटेनस, यानी कि ओ क्यू, तो ओ क्यू तो निकालना पड़ेगा। तो 49 प्लस 36,
49 प्लस 36 तो कुछ 85 आ रहा है, तो रूट में टाइप आएगा। ओके, समझ आ गया, क्योंकि ओ क्यू स्क्वायर है ना, हमें ओ क्यू निकालना है, तो ओ क्यू उधर जाएगा। ओ क्यू 49 प्लस 36 क्या आएगा, 7 और 6 का स्क्वायर होता है 36। ओके, अब 49 प्लस 36 होता है 85। अब ये स्क्वायर है, इक्वल टू के वो साइड जाएगा तो रूट हो जाएगा, तो रूट 85। अब ओ क्यू निकल गया, प्लस माइनस आएगा, क्योंकि हमें पता है चैप्टर 2 में मैंने आपको बताया, चैप्टर 3 में भी बताया था कि स्क्वायर का रूट जब होता है तब प्लस माइनस आता है। क्वाड्रेटिक में भी इवन अपने क्या पढ़ा था, एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 है, यानी कि अंडर रूट डी था प्लस माइनस में। पर यहाँ पे क्या मेजरमेंट कभी माइनस में हो सकता है? आप कभी -2 सेंटीमीटर स्केल से लेके बना सकते हो क्या? नहीं बना सकते, इसीलिए हम पॉजिटिव वाला ही गिनेंगे। पता चल गया, मेजरमेंट है। अब आप दूध की बात करो, अगर आपका मिल्क मैन जब आता है आपके घर पे मिल्क देने, या तो अगर आप अमूल गोल्ड दे रहे हो, तो क्या वो माइनस में कभी हो सकता है कि -2 लीटर चाहिए? नहीं हो सकता ना कभी। तो वैसे ही हम यहाँ पे पॉजिटिव वाला गिनेंगे। समझ आया? ओके, तो अब क्या ओ क्यू पता चल गया? ओ क्यू हमें पता चल गया। ओके, ऊपर वाला रब कर रहा हूँ। अब अगर ओ क्यू पता चल गया, शायद है नेक्स्ट स्लाइड, नहीं है, चलो। अब अगर ओ क्यू पता चल गया तो क्या ओ क्यू इक्वल्स टू अंडर रूट प्लस अंडर रूट 85 लिखेंगे, माइनस वाला तो कट हो गया। अब स्टार्ट करो, अब स्टार्ट करो। साइन क्यू क्या था? परपेंडिकुलर। और हमें क्या पता था कि कुछ ऐसा ट्राइंगल बनाया था जहाँ पे क्यू इधर था, पी इधर था और ओ इधर था, तो ओपी तो 7 सेंटीमीटर था और ये तो रूट 85 आया, और ये क्या आया था 6। अब पी क्यू यानी कि क्यू के सामने वाला जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है, क्योंकि हमें क्या पता है साइन क्यू क्या होगा, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपना 7 है और अंडर रूट 85। समझ आया? सिमिलरली कॉस क्यू क्या लिखोगे? कॉस क्यू जो होगा वो था बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस क्या है 6 और अपॉन रूट 85, वैसे आंसर लिखेंगे। ओके, समझ आया? नेक्स्ट, अब अगर बोलूँ तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये याद रखने का होता है। ओके, याद रखना है कि हमें जब एंगल दिया है थीटा, थीटा एंगल माना जाता है, ठीक है, जैसे कि हम वेरिएबल में बहुत सारे होते हैं पर एक्स और वाई मानते, वैसे ही यहाँ पे थीटा मानते। ओके, अब यहाँ पे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा, इनकी 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, बस इतना ही याद करना है। ओके, आप 11th में जाके पता चलेगा 37 डिग्री, 53 डिग्री का भी वो याद करने को ही होगा, पर हमें कितने 5 एंगल याद रखने हैं, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। अब इसे याद कर रहे हैं ये पूरे टेबल को। अगर आप टेबल्स लिखते हो, नहीं लिखते हो तो भी ये सुन लो कि जैसे हम टेबल्स लिखते थे रोज़, वैसे ही हमें ये टेबल लिखना है रोज। ओके, और तभी ये याद होगा। अब इसके याद करने की ट्रिक्स बता देता हूँ। अब साइन थीटा क्या है, मैं मेरे टाइम में कैसे याद किया था मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि हमें क्या पता है साइन थीटा, अब हमें सिर्फ एक ही लाइन याद करनी है। कैसे, मैं बताता हूँ। साइन थीटा याद करो, साइन थीटा क्या है, 0 पे 0 होता है, 30 डिग्री पे 1/2 होता है, 45 डिग्री पे 1/√2 होता है, 60 डिग्री पे √3/2 होता है, 90 डिग्री पे 1 होता है। ये हमें याद करना है। अब ये पता चल गया। अब कॉस थीटा अगर देखोगे तो देखो उल्टा जा रहा है, 90 डिग्री में 0 डिग्री में लिख दिया है, देखो 60 डिग्री का 30 डिग्री में, मतलब 1√3/2, 1/√2, 1/2 और 0, मतलब जो साइन थीटा में ऐसे जा रहा था कॉस थीटा में उल्टा जा रहा है। पता चला? देखो कॉस थीटा में कुछ उल्टा जा रही है, जा रहा है कि नहीं जा रहा? हाँ या ना? टेन थीटा तो हमें पता ही है, अब हमने साइन थीटा लिख दिया, हमने कॉस थीटा लिख दिया, साइन थीटा एक बार याद कर दिया, कॉस थीटा उसका उल्टा होगा, तो टेन थीटा क्या होगा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। तो देखो टेन 0 डिग्री की क्या होगी, 0/1, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो 0 आया। 1/2 और 1/√3 तो 1/√3 आया, 1/√2 अपॉन 1/√2 तो 1, क्योंकि दोनों सेम है, √3/2 और 1/2 तो √3 आ गया, और 1/0 यानी कि इन्फिनिटी, यानी कि नॉट डिफाइंड, कभी डिफाइंड नहीं होता। वैसे ही कॉसेक थीटा का कैसे याद रखोगे, कॉसेक थीटा क्या होता है 1/sin थीटा, तो 1/sin थीटा यानी कि स्टार्ट करो 1/sin 0 डिग्री क्या होता है 1/0, 1/2, ऐसे करते करते सेक थीटा 1/cos थीटा होगा, और कॉट थीटा टेन थीटा का उल्टा होगा। और अगर देखोगे तो देखो कोसेक थीटा का जैसे हमने लिखा, क्या सेक थीटा का उसका उल्टा है, जैसे साइन थीटा और कॉस थीटा का था, और कॉट थीटा का टेन थीटा का उल्टा जा रहा है। देखो ये ऐसे लिखा था और कॉट थीटा
देखो कंपेयर करो, पहले नॉट डिफाइंड आया, इधर √3 था, इधर भी √3 आएगा, इधर 1 था, इधर भी 1 है, 1/√3, इधर भी 1/3, 0। पता चल गया कैसे याद रखना है? तो ऐसे ट्रिक्स तरीके से याद रखना है। ओके, अब क्वेश्चन आता है, इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट बी। ओके, तो एक ट्राइंगल है ABC जो बी पे राइट एंगल्ड है। अब ये बोला है AB = 5 सेंटीमीटर एंड एंगल ACB, अगर A इधर मानो और C इधर मानो, तो ये ACB 30 डिग्री दिया है, और क्या दिया है, ये डिग्री ऊपर वो जो डॉट होता है वो डिग्री का रिप्रेजेंटेशन होता है, और AB 5 सेंटीमीटर दे रखा है। डिटरमाइन द लेंथ ऑफ द साइड BC एंड AC। अब BC और AC निकालना है, बहुत इजी। क्या मुझे अगर AC निकालना है तो साइन 30 डिग्री क्या था हमारा, टेबल याद करते चलना, ठीक है। साइन 30 डिग्री परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अब क्या परपेंडिकुलर 5 था और हाइपोटेनस तो निकालना है हमें BC और AC निकालना है ना, तो 5/AC। अब क्या याद करो, साइन 30 डिग्री 1/2 था क्या, साइड में लेके चलो, अभी आपको याद नहीं है पर साइड में से लिख दो पहले, ठीक है, पॉज करके लिख लो कहीं पे साइड पे, और फिर मैं जैसे जैसे आगे क्वेश्चंस में डिग्री के वैल्यूज यूज करूंगा वो आपको याद करना है। तो क्या साइन 30 डिग्री 1/2 जैसा कुछ आ रहा है? हाँ आ रहा है। तो क्या आपको 1/2 पता है, ये पता है, ये पता है, तो क्या AC नहीं निकाल सकते? तो देखो 1/2 = 5/AC। AC डिवाइड में उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन, तो AC इतना रब कर देता हूं = 5/AC। अब AC उधर चला गया, 1 × AC = अब ये भी 2 तो उधर चला जाएगा, तो 5 × 2 यानी कि AC हमारा 10 आ गया। सिमिलरली अगर आप cos 30 डिग्री लिखोगे, क्या लिखोगे, cos 30 डिग्री, तो क्या cos 30 डिग्री क्या होता है, जो साइन 60 डिग्री होता है, मतलब उल्टा cos 30 डिग्री याद रखना √3/2 होता है। तो अगर मैं cos 30 डिग्री लिखूं तो cos 30 डिग्री क्या BC/AC होगा, ठीक है। BC/AC अब भी हमने 10 सेंटीमीटर निकाला साइन वाले से। ओके, अब क्या cos 30 डिग्री को मैं √3/2 लिख सकता हूं? हाँ लिख सकता हूं, = BC/10। अब सेम साइड पे है तो इसको कट कर सकते हैं 2, और ये डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, तो BC क्या है अपना 5√3। अब मैंने कहा कि यही तरीका था, आपने पूछा भैया क्या ये एक ही तरीका था, मैंने बोला नहीं। क्या tan 30 डिग्री नहीं लिखा सकते? tan 30 डिग्री क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर पता है, बेस नहीं पता, तो बेस निकल जाएगा। tan 30 डिग्री की वैल्यू पता है हमें, 0, 30, 45, 60, 90, इन सब की वैल्यूज पता है, तो हम tan लिखते तो AB/BC हो जाता। AB हमें पता है, tan 30 डिग्री पता है, तो BC वैसे भी निकल जाता है, ठीक है। तो वैसे भी हम ट्राई कर सकते हैं। ओके, इन ट्राइंगल PQ आर राइट एंगल एट Q, PQ = 3 सेंटीमीटर एंड PR = 6 सेंटीमीटर, डिटरमाइन एंगल QPR एंड एंगल PRQ। अब ये उल्टा बोला है, साइड दे रखी है और हमें एंगल निकालना है। तो देखो अगर ये ट्राइंगल है अपना जहां पे Q पे राइट एंगल है, ठीक है, और यहाँ पे दे रखा है PQ और R, ये 3 सेंटीमीटर है और ये 6 सेंटीमीटर है। ओके, तो क्या होगा, ये पाइथागोरस थ्योरम से 3 सेंटीमीटर प्लस 6 सेंटीमीटर, तो क्या होगा 36 + 9 √45, √45 क्या होता है 3√5। कैसे, देखो √45 को क्या मैं लिख सकता हूँ 9 × 5 लिख सकता हूँ, 9 × 5 = 45 होता है ना। अब ये क्या 9 3 × 3 है, यानी कि 3 का स्क्वायर, तो ये बाहर निकल जाएगा, तो 3√5, ठीक है। एक बार बता दिया, अब मैं वापस नहीं बताऊंगा कभी भी। एक बार हमें समझ आ गया कि स्क्वायर का मतलब यही होता है कि 2 चीजें बाहर निकलनी चाहिए, जैसे कि 2 × 2 है तब जाके एक 2 बाहर निकलेगा। अब डिटरमाइन एंगल QPR, ठीक है, QPR, और तो इसको मैं नाम दे देता हूं X और इसको मैं नाम दे देता हूं Y। किसको, QRP को, एंगल PRQ या QRP, ठीक है। हमें मिडल से मतलब है, QPR में बीच में P है तो मतलब एंगल P, और PRQ में बीच में एंगल R है, तो ठीक है। तो मतलब बेसिकली हमें X और Y निकालना है। ओके, अब हमें क्या साइन X cos X यही तो यूज करना है, सिंपल, कुछ भी यूज कर सकते हैं। देखो हमें 3 पता है, मतलब सारे मेजरमेंट्स पता है, तो मैं क्या साइन क्यों लिखूं, क्योंकि साइन क्यू से हम वाकिफ है, हमें बहुत अच्छा सेट हो गया है। तो साइन क्यू क्या है, परपेंडिकुलर, तो साइन X क्या है हमारा, ये इसके सामने वाला परपेंडिकुलर होगा 6 अपॉन हाइपोटेनस क्या होगा 3√5, वो तो एक ही होता है,
तो 3 × 1 = 3 × 2 तो अपना 2√5, ठीक है। तो अपना x क्या होगा, हमें PQ दे रखा था, हमें ओके सॉरी गलती हो गई, ठीक है मेरी गलती। मैंने उसको QR 6 सेंटीमीटर गिन लिया, सॉरी, वापस सुनो, सब डिलीट करो, ठीक है। देखो ये ट्राइंगल था, ये P, राइट एंगल एट Q, और ये R। तो हाइपोटेनस 6 सेंटीमीटर दे रखा था, ये 3 सेंटीमीटर दे रखा था, और QR, ठीक है। तो QR नहीं निकाल सकते, क्या था हमारे पास फॉर्मूला पाइथागोरस थ्योरम से, PR² = PQ² + QR²। हाइपोटेनस क्या है, दूसरे दो साइड के स्क्वायर का सम। अब PR² 36 होगा, इक्वल्स टू PQ² 9 होगा, प्लस QR² होगा। अब ये 36 प्लस में उधर जाके माइनस हो जाएगा तो 27, तो QR² क्या आ गया 27। अब वो स्क्वायर उधर जाके क्या हो जाएगा रूट, और 27 क्या है 3 × 3 × 3, 9 3 से 27। अब 9 क्या है 3 × 3, तो एक 3 बाहर निकलेगा, ऐसा ही होगा ना, 9 × 3, तो ये क्या था 3 का स्क्वायर, तो एक 3 बाहर निकलेगा, तो 3√3 अपना आंसर है। तो हमारा QR बेस आ गया 3√3, ठीक। अब देखो, अब क्या sin x निकाल सकते हो, जैसे इसने बोला है, हाँ भैया निकाल सकते हैं। तो देखो इसको मैं मान लिया x, इसको मैं मान लिया y। अब sin x क्या लिखूंगा, sin x इक्वल्स टू सामने वाला परपेंडिकुलर अपॉन बेस, क्या बेस, हाइपोटेनस। हाँ कर रहे हो सारे हाँ कर रहे हो, ऐसा कैसे, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। 3 × 1 = 3 × 2 तो क्या √3/2 आ रहा है। तो याद करो साइन थीटा में √3/2 60 डिग्री पे आ रहा था, मतलब x क्या होगा 60 डिग्री, हाँ के ना, साइन x। अब √3/2 को क्या लिख सकता हूँ, साइन 60 डिग्री। तो साइन से साइन गया, मतलब दोनों साइड साइन उड़ा दिया, तो x = 60 डिग्री आ गया। तो हमारा x क्या आया 60 डिग्री। अब अगर जुगाड़ लगाना है तो हम लगा सकते हैं, हम cos से भी लगा सकते थे, हम cot tan कुछ भी लगा सकते हैं, पर एक एंगल अगर हमें मिल गया तो दूसरा एंगल नहीं निकाल सकते। एंगल सम प्रॉपर्टी याद करो, 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री प्लस y इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी याद करो, 90 + 60 150, मतलब एंगल सम प्रॉपर्टी यही तो कहता था कि अंदर के तीनों के एंगल का सम 180 डिग्री। तो 90 + 60 150, 150 प्लस में उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 180 - 50, तो y = 30 डिग्री। और ये प्रूव भी हो जाएगा अगर हमें ट्रिग्नोमेट्री के मतलब ट्रिग्नोमेट्री के परसिवरेंस में करना है अगर, तो हो जाएगा। तो देखो अगर मैं लिखूं साइन y cos y, कुछ भी लिख सकते हो आप हर एंगल से ट्राई करना, तो क्या होगा, ये इसका परपेंडिकुलर हो जाएगा PQ अपन हाइपोटेनस, 3 × 1 = 3 × 2 साइन y 1/2। तो क्या साइन 1/2 कब होता था, साइन 1/2 कब होता था, क्या 30 डिग्री पे होता था, हाँ है ना, बस हो गया, इक्वल्स टू साइन 30 डिग्री। वही तो हमें निकाला था एंगल सम प्रॉपर्टी से, तो y = 30 डिग्री, दोनों साइन गया। तो समझ आया, ओके। इफ साइन a - b = 1/2, cos a + b = 1/2, a + b जो है हमें ये दे रखा है कि जो a और b का दोनों का सम है, और ऑफ कोर्स लेस देन इक्वल टू 90 डिग्री है, क्योंकि हमने 90 डिग्री तक के एंगल निकालने सीखे हैं ना, हमें आगे तो आता नहीं है। और a जो है वो b से बड़ा है, ओके। अब देखो साइन a - b अगर 1/2 है, देखो ये कुछ होगा, ओके। अब यहां पे दिया है साइन a - b 1/2 है, यानी कि क्या, ये ट्राइंगल मत बनाओ अभी जैसे मैंने बताया था ना कि साइन x लास्ट क्वेश्चन में इक्वल्स टू साइन y, इक्वल्स टू, हाँ कुछ भी लिख सकते हो साइन है, और साइन 30 डिग्री आया था, साइन से साइन गया तो y = 30 डिग्री लिखा था, बस वही इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पे। क्या यहाँ पे साइन a - b, साइन a - b 1/2 दिया है, हाँ या ना। तो क्या साइन a - b को मैं
इक्वल्स टू साइन 30 डिग्री नहीं ले सकता, क्योंकि मैंने लास्ट में बताया था कि साइन 30 डिग्री 1/2 होता है, साइन 60 डिग्री √3/2 होता है। तो क्या साइन से साइन गया, साइन से साइन गया, तो क्या कुछ a माइनस बी इक्वल्स टू 30 डिग्री नहीं आया? क्या a माइनस बी इक्वल्स टू 30 डिग्री नहीं आया? अरे बोलो भाई, आया ना? जैसे हमने लास्ट में किया था वैसे ही किया, तो वैसे ही हम a प्लस बी निकाल देंगे। तो क्या कुछ चैप्टर 3 जैसा कुछ रिलेटेड आ रहा है? दो वेरिएबल x और y के बदले a और b था, और दो इक्वेशन, एलिमिनेशन, सब्सटीट्यूशन, जो करना है वो कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन या कुछ भी। अब और क्या दिया है? cos a प्लस बी इक्वल्स टू 1/2। और मैंने क्या बोला था, ये 30 डिग्री नहीं होगा, साइन में अगर 30 डिग्री तो कॉस में उल्टा होगा, 60 डिग्री, पीछे से चालू होता है, पीछे से चालू होता है, 0 के बाद 1/2 आता है। देखो देखो, कॉस 60 डिग्री 1/2 हो रहा है, समझ आया? ये क्या कुछ, ये देखो साइन 30 डिग्री पे 1/2 था, ये उल्टे से चल रहा है ना, 0 मतलब क्या हो रहा है, ये 1 पहले आ गया, √3/2 इधर आ गया, 1/√2 इधर आ गया, 1/2 इधर आ गया, 0 इधर आ गया, ऐसे ही किया है ना। तो बस, तो cos a प्लस बी क्या आया, cos a प्लस बी cos 60 डिग्री। अब क्या cos से cos गया तो a प्लस बी 60 डिग्री आ गया। अरे हाँ या ना, तो a प्लस बी 60 डिग्री। अब एलिमिनेशन से क्या कर सकते हैं, दोनों इक्वेशन को अगर मैं ऐड कर दूं, क्यों दोनों इक्वेशन को, अगर एक इसको इक्वेशन 1 मानो और इसको इक्वेशन 2 ऐड करूंगा तो क्या होगा, ये b और b कट हो जाएगा, हाँ या ना? कट हो गया तो क्या बचेगा, सिर्फ a बचेगा, और कॉन्स्टेंट्स तो पता ही है हमें। तो अगर मैं a माइनस बी, LHS को LHS ही ऐड करेंगे, a प्लस बी इक्वल्स टू 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री, या तो हम वो एलिमिनेशन वाला वो ऊपर नीचे माइनस करते थे वो भी कर सकते हैं, जिससे a उड़ जाएगा, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे b से b गया, उड़ना तो दोनों को है, 2a इक्वल्स टू 60 प्लस 30 90 डिग्री, और 90 ये मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा कि बाय हाफ हो जाएगा, तो 90/2 क्या होता है, 90/2 क्या होता है, 45 डिग्री। अब अगर a 45 है, तो अगर मैं a माइनस बी इक्वल्स टू 30 मानूं, तो 45 माइनस बी इक्वल्स टू 30 डिग्री होगा। तो क्या ये b माइनस में उधर जाके प्लस हो जाएगा, और ये क्या प्लस 30 डिग्री है, तो उधर जाके क्या हो जाएगा, -30 डिग्री। तो 45 माइनस 30 क्या होता है, 15 डिग्री। और क्या a ग्रेटर देन b भी हो रहा है या नहीं हो रहा? तो ये हो गया हमारा खत्म। तो a क्या है हमारा 45 डिग्री, और b क्या है हमारा 15 डिग्री। नेक्स्ट, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। आगे बढ़ू उसके पहले एक और चीज़ थी, थोड़े बच्चे को कन्फ्यूजन होती है, वैसे बता देता हूँ। स्टार्टिंग में ये थी, ये अभी ये टॉपिक भूल जाओ, ठीक है, ये टॉपिक का रिलेटेड नहीं है। मान लो एक ट्राइंगल है ऐसा और एक ट्राइंगल है ऐसा, ठीक है, नहीं ये ट्राइंगल नहीं लेते, थोड़ा अच्छे से बनाते हैं। अब देखो, मान लो कि कुछ ऐसा ट्राइंगल है और कुछ ऐसा ट्राइंगल है, और ये एंगल की बात है, ओके, ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब क्या, मैं जब इसको A P Q R S कुछ भी नाम दे देता हूँ, अब मुझे अगर साइन A निकालना है तो क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी कि PQ अपॉन AP। और क्या ये PQ अपॉन AP, देखो एंगल सेम है, पर अगर मैं ये ट्राइंगल ना लेने के बजाय, अभी कौन सा ट्राइंगल लिया था मैंने, APQ, तो उसके हिसाब से परपेंडिकुलर ये होगा और हाइपोटेनस ये होगा। पर अगर मैं ये वाला ट्राइंगल लूँ, ग्रीन नहीं, ग्रीन देख लेते हैं, ब्लैक लेते हैं, अगर मैं ARS ये वाला अगर ट्राइंगल लूँ मैं, ठीक है, और बीच वाला चलो रब कर देते हैं, तो क्या हो गया, अब ये वाला होगा ना अपना, तो क्या साइन A वही का वही एंगल RS अपॉन AR नहीं होगा, AR इसका हाइपोटेनस। तो क्या साइन A PQ, अगर ये था परपेंडिकुलर, तो PQ अपॉन AP के बराबर भी था, AP, और RS अपॉन AR के बराबर भी था। इसका मतलब एंगल भले सेम हो,
एंगल भले इसका है पर इसका भी, ये भी परपेंडिकुलर हो सकता है, ये भी परपेंडिकुलर हो सकता है इसका, ठीक है। एंगल तो सेम रहेगा, ये मत देखना कि एंगल बड़ा हो जाएगा ये बड़े ट्रायंगल के लिए। ओके ओके, तो ये हमें पता चल गया। और एक चीज, जैसे मैंने आपको इनवर्स के बारे में बोला था, ठीक है, इनवर्स के बारे में बोला था, तो मैंने क्या बोला था, कॉस एक ए या कॉस एक थीटा, वो क्या होता है 1/sin थीटा। और हमें पढ़ा है कि अगर कुछ x इक्वल्स टू 1/2 है और जब वो 2 ऊपर आता है तो 2 को ऐसे लिखते -1, यानी कि इनवर्स लिखते। तो वैसे ही जब साइन थीटा ऊपर आएगा तो साइन थीटा का इनवर्स ऐसे होगा, ठीक है। अब कई बच्चे ये भी गलती करेंगे कि मैंने बोला था कि साइन थीटा का होल स्क्वायर को हमें कभी कभी साइन स्क्वायर थीटा भी लिखता हूं, तो क्या साइन इनवर्स ये वाला थीटा को मैं ऐसे नहीं लिख सकता क्या, साइन इनवर्स थीटा? नहीं, ये दोनों बहुत अलग चीज है, जो आगे जाके अगर आप 12th में पढ़ रहे हो, ठीक है, तो आगे जाके आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि ये बहुत दोनों अलग चीज है। 12th में मैथ्स वाले स्टूडेंट्स जो है, जो फ्यूचर जेई एस्पिरेंट बनना चाहते हैं, उनका ये 12th में सेकंड ही चैप्टर ITF, पहले डिटरमिनेंट मैट्रिसेस आएगा, फिर ITF आएगा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है साइन इनवर्स थीटा, और ये साइन थीटा इनवर्स, दोनों में बहुत फर्क है, ठीक है। तो हम ये वाला साइन इनवर्स, साइन थीटा इनवर्स लिखेंगे, ठीक है। ओके, अब आते हैं मेन टॉपिक पे। हमारा मेन टॉपिक क्या था, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ओके, अब देखो, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स यानी कि हमने पढ़ा था कि दो एंगल का सम जो होगा वो 90 डिग्री होगा। क्या होगा, 90 डिग्री। तो कुछ रिलेशंस होते हैं जो हमें याद रखने, जैसे कि अगर मैं बोलूं कि साइन जो है, अब कॉम्प्लीमेंट्री थीटा था तो क्या होगा, 90 माइनस थीटा हो गया कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, तो वो कॉस थीटा के बराबर हो जाता है। वैसे ही अगर कॉस 90 माइनस थीटा की बात करूं तो वो साइन थीटा हो जाता है। ओके, अब अगर टेन 90 माइनस थीटा की बात करूं तो वो कॉट हो जाता है, और अगर कॉट 90 माइनस थीटा की बात करूं तो वो टेन थीटा हो जाता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। वैसे ही कॉसेक 90 माइनस थीटा तो सेक थीटा हो जाता है, और सेक 90 माइनस थीटा तो कॉसेक थीटा हो जाता है। ये याद रखना है। ओके, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स यही बताता है कि जब 90 माइनस थीटा जैसा केस आता है तो उसका उल्टा, यानी कि साइन थीटा कॉस थीटा बन जाता है, टेन थीटा कॉट थीटा बन जाता है, और कॉसेक थीटा सेक थीटा बन जाता है। ओके, ठीक है, ये आ गया। अब चलो स्टार्ट करते हैं, ये इवेल्यूएट करते हैं पिछले वाले जो सीखा हूं उससे। tan 65 डिग्री और cot 25 डिग्री। अब क्या ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल नहीं दिख रहा? क्या मैं cot 25 डिग्री को क्या लिख सकता हूं, tan 90 माइनस 25 डिग्री लिख सकता हूं क्या? अरे हमने यही तो सीखा था कि tan 90 माइनस थीटा, जो इधर थीटा होगा वो कॉट थीटा में आ जाएगा, कॉट थीटा में। तो वही कॉट थीटा यहाँ पे क्या है, थीटा के बदले 25 डिग्री लिख दिया है, थीटा के बदले 25 डिग्री, तो वही थीटा इधर भी तो आएगा 25 डिग्री, पर फर्क क्या हो जाएगा, tan हो जाएगा। तो tan 90 माइनस 25 क्या होता है, तो क्या बन गया, tan 90, इधर लिखो tan 65 डिग्री अपॉन क्या लिखो, tan 90 माइनस 25 डिग्री। और क्या tan 90 माइनस 25 डिग्री tan 65 डिग्री होता है, तो tan 65 डिग्री ये कट हो गया, तो आंसर 1 आया। समझ में आया कैसे यूज करना है इसको, इवेल्युएट करने में यूज करना है, मतलब कैसे हमें सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। sin 3a इक्वल्स टू cos a माइनस 26 वेयर 3a इज एन एक्यूट एंगल, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। 3 एक्यूट एंगल यानी कि 0 से 90 के बीच में, इसका मतलब क्योंकि यही तो वैल्यूज हमें पता है अभी। तो क्या sin 3a को मैं अभी क्या करेंगे, अभी इसको अगर हमें एंगल निकालना है, क्या निकालना है, एंगल, तो हमेशा ये जो क्वेश्चन है ये टाइप के आपके पास बहुत आएंगे। तो इसका एक ही, जैसे मैंने आपको बोला था इवेल्युएट में tan और cot है, तो हमारा ऐसे सेंसेस दौड़ना चालू हो जाना चाहिए। आप बोलोगे भैया आपको कैसे पता, क्योंकि मैंने प्रैक्टिस की है, पर मैं बता रहा हूं कि आप कैसे याद रखोगे।
आपके सेंसेस में दौड़ना चाहिए कि टेन और कॉट 90 माइनस थीटा टाइप रिलेशन बन रहा है, तो क्या हुआ, तो सबसे पहले वो अप्लाई करके देखने का, क्या मैं वो फॉर्मूला अप्लाई कर सकता हूँ, तो सबसे पहले वो फॉर्मूला अप्लाई करके देखने का कि क्या वो यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा, डेफिनेटली यूज होगा, ठीक है। अब साइन 3a इक्वल्स टू कॉस ए माइनस 26 डिग्री। अब यहाँ पे एंगल एंगल अगर सॉल्व करना है तो तब भी हो सकता है ना, ये साइन 3a इक्वल्स टू कॉस ए माइनस 26 डिग्री। अब ये साइन कॉस कट करके हमें सिर्फ एंगल्स की बात करनी है, ये तभी हो सकता है जब ये कॉस साइन एक दूसरे का सेम सेम हो जाए, क्योंकि पता है हमें साइन वाई डिग्री, साइन वाई इक्वल्स टू साइन 30 मैंने लिखा था, तो मैंने ये साइन साइन कट कर दिया था, तो वैसे ही हमें कुछ बताना है, और हमारे अब सेंसेस में दौड़ना चाहिए कि ये तभी इक्वल हो सकता है जब ये 90 माइनस में सब हो सकता है। तो क्या मैं साइन थीटा के बदले कॉस 90 माइनस थीटा लिख सकता हूँ? अरे हाँ या ना, यही तो मैंने सिखाया था आपको, साइन थीटा कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, तो क्या मैं साइन 3a के बदले कॉस 90 माइनस 3a लिख सकता हूँ, क्योंकि वो थीटा ही होता है ना इधर 90 माइनस थीटा में, और कॉस ए माइनस 26 डिग्री। अब कॉस से कॉस गया, तो अब सॉल्व करते ऊपर, कॉस से कॉस अगर गया तो क्या बन रहा है, मैं नीचे वाला रब नहीं कर रहा हूँ, टेंशन मत लो, देखो क्या कॉस से कॉस गया, ये 90 नहीं गया, तो क्या अब आया था ऐसा कुछ 90 माइनस 3a इक्वल्स टू ए माइनस 26 डिग्री। अब तो सॉल्व करना आपको बेटर आता है, ये माइनस है उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो क्या होगा 90 प्लस 26 डिग्री, और ये माइनस 3a उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस, तो a प्लस 3a क्या हो जाएगा 4a। अब सॉल्व करो, 90 प्लस 26 क्या होता है 116 डिग्री, और ये 4a, 4 1 जा 4 4 और 4 कुछ मतलब डेसिमल्स में आ रहा है, वो चेक कर लेना आप, ठीक है। कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया, बहुत बढ़िया, कैसे हमें एंगल निकालना है, ठीक है। 3a उधर जाके 4 हो गया, 4a तो ये क्या आया कुछ 116/4 आएगा ना। अब a अगर मैं उधर भेजूँ ऐसा कुछ, तो क्या होगा 2 ऐसा कुछ होगा, और 2 नहीं डेसिमल्स में नहीं आ रहा है, 2 2 जा 4 2 9, तो a अपना 29 डिग्री आ गया, समझ आया। समझ आया, ओके। अब आते हैं नेक्स्ट, एक्सप्रेस कॉट 85 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ द एंगल बिटवीन 0 एंड 45 डिग्री। अब 0 और 45 के बीच में ही एंगल लाने और उसमें उसको एक्सप्रेस करना है। बेस्ट हमें क्या पता है, कॉट 90 माइनस थीटा, यानी कि कॉट 90 माइनस थीटा क्या होगा, कॉट मतलब सोचो अभी थीट कॉट 10 ये सब भूल जाओ, हम क्या करेंगे 9 अगर आपको 65 डिग्री दी है और अगर 90 माइनस 65 करें तो कुछ 90 माइनस 65 25 डिग्री आंसर आ रहा है, यानी कि 0 और 45 डिग्री के बीच में आ गया। बस यही करना है, कॉट 85 डिग्री हमें क्या पता है tan 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू कॉट थीटा। क्यों ये मैं कर रहा हूं, क्योंकि tan 90 माइनस थीटा 85 डिग्री कुछ tan 90 माइनस थीटा यानी कि tan 90 माइनस 85 डिग्री तो 5 डिग्री आ गया। tan 90 माइनस 85 लिख सकता हूँ ना, क्योंकि ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा इधर, तो क्या tan 90 माइनस 85 tan 5 डिग्री आ गया आंसर। और ये क्या 0 और 45 डिग्री के बीच में। सिमिलरली cos 75 डिग्री की अगर मैं बात करूँ तो उसको क्या मैं sin 90 माइनस 75 लिख सकता हूँ। अब तो ये याद हो गया होगा, तो sin 90 माइनस 75 क्या होता है sin 15 डिग्री। तो बस तो क्या लिखेंगे, दोनों को 0 और 45 के बीच में लाना था, तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ tan 85 के बदले tan 5 डिग्री प्लस sin 15 डिग्री आंसर। समझ में आया, इजी तो है इतना। अब ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज देखते। अब हमें क्या क्या याद करने का था इसमें कि ये जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वाला था वो अब तो याद भी होगा, sin 90 माइनस थीटा cos थीटा cos 90 माइनस थीटा sin थीटा, वैसे उल्टा करते जाना। दूसरा टेबल याद करना था। तीसरा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज 3 ही है और बहुत ईजी है। क्या होगा देखो, सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस थीटा यानी कि कुछ भी हो सकता है प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ये होता है, ठीक है, ये याद करना है। इसका प्रूफ जानना है, इसका प्रूफ आपको अगर करना है ना तो सिंपल चीज, एक ट्राइंगल मान लो,
मैं आपको एक बार करके दिखा देता हूँ पहले का, ठीक है। एक ट्राइंगल मान लो जिसमें ए बी सी है और मैंने इसको थीटा माना, ठीक है। ये परपेंडिकुलर हुआ, मतलब ठीक है। चलो अब क्या मैं साइन थीटा क्या लिखूंगा, साइन थीटा ए बी अपॉन ए सी लिखूंगा, परपेंडिकुलर इसके सामने वाली साइड और अपॉन हाइपोटेनस। तो साइन थीटा में क्या लिखूं, ए बी अपॉन ए सी का होल स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा के बदले। और कॉस थीटा क्या लिखूंगा, बी सी अपॉन ए सी, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बी सी अपॉन ए सी का अब कॉस स्क्वायर थीटा था, तो ए सी इक्वल टू 1। अब क्या मैं अगर इसको खोलूं तो क्या हो रहा है, ए बी स्क्वायर, अब नीचे हाइपोटेनस सेम है तो ए सी स्क्वायर लिखना है, प्लस बी सी स्क्वायर। अब क्या पाइथागोरस थ्योरम से क्या पता है कि ए बी स्क्वायर ए सी स्क्वायर किसके बराबर है, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो क्या ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर के बदले ए सी स्क्वायर डाल सकता हूं, तो ए सी स्क्वायर बाई ए सी स्क्वायर क्या आ गया, 1, हमेशा 1 आएगा। ये हम आइडेंटिटी क्या होता है कि कोई भी वैल्यू डाल दो, कोई भी माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक कोई भी वैल्यू डाल दो, ये हमेशा विथस्टैंड करेगी, हमेशा उस पर टिकी रहेगी, 1 ही आंसर लाएगी, ठीक है। तो आपको पता चल गया कि कैसे आंसर लाना है प्रूव करके, ठीक है। मैंने एक आपको बता दिया क्योंकि मैंने प्रूव करना भी नहीं था मुझे, पर मैंने क्यों किया, क्योंकि मैंने आपको आगे प्रॉमिस किया था कि मैं आपको प्रूव करके बताऊंगा। बहुत इजी था ना प्रूफ। वैसे ही और 2 आइडेंटिटीज है वो याद करना है, बस उसका क्वेश्चन में यूज करना है, ठीक है। देखो दूसरा आइडेंटिटी है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है हमेशा। आप प्रूव कर सकते हो, ठीक है, प्रूव। और तीसरा होगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, ठीक है। ये आइडेंटिटीज याद रखनी है, ओके। एक्सप्रेस द रेशियोज कॉस ए टेन एंड सेक इन टर्म्स ऑफ साइन ए, ओके। तो हमें आइडेंटिटीज का यूज करके कॉस ए, टेन ए और सेक ए को साइन ए के टर्म्स में लाना है। बहुत ईजी है, हमें क्या पता है, साइन स्क्वायर ए मतलब थीटा के बदले कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1। अब क्या ये प्लस है, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो कॉस स्क्वायर ए क्या आया, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है। और 1 माइनस साइन स्क्वायर है और ये स्क्वायर है, उधर जाके क्या हो जाएगा रूट, तो ये हटा रहा हूं अगर स्क्वायर तो ये रूट, तो कॉस ए क्या 1 माइनस साइन स्क्वायर ए के टर्म, साइन के टर्म्स में आ गया, भले अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर है पर साइन अंदर आ गए ना, साइन के अलावा कुछ है नहीं है, ओके। समझ आ गया आइडेंटिटीज का कैसे यूज करना है, ओके। अब टेन ए का क्या करेंगे, देखो अब टेन ए का अगर आइडेंटिटी नहीं देखे, चलो आइडेंटिटी नहीं देखे, टेन ए क्या था अपना, साइन ए अपॉन कॉस ए, याद है मैंने कराया था। अब अगर साइन ए को साइन ए रहने दे और कॉस से अब भी हमने निकाला क्या, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर है, खत्म। साइन ए के अलावा कुछ है यहाँ पे नहीं है। और सेक ए क्या निकालोगे, सेक ए क्या था 1 अपन कॉस ए, और हमें ऑलरेडी पता है कि कॉस ए अभी हमने निकाला तो अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, साइन के अलावा कुछ है नहीं है, तो टर्म्स में आ गया। ऐसे ही करना है, ठीक है, टर्म्स में मतलब वो ही रखना है। अब प्रूव करना है, प्रूव दैट कॉट ए माइनस कॉस ए। अब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैं आपको लिख के बता देता हूँ ये कि क्या बोल रहा है, पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज़ होती है पूरे ट्रिग्नोमेट्री में वो होती है प्रूफ, ठीक है। प्रूव करना होता है। ये सॉल्व क्या है, सॉल्व तो किसी को भी आ जाएगा, आप जब आगे प्रैक्टिस करोगे तो सॉल्व तो आपको भी आ जाएगा, पर प्रूव करना है कि LHS और RHS इक्वल लाना है, ये हमारा बहुत बड़ा एक मोटिव हो जाता है। तो देखो प्रूव करने के कुछ बेसिक स्टेप्स, अगर कुछ भी समझना है क्वेश्चन में आगे कुछ भी समझना है तो साइन ए कोसे में कर दो, RHS को भी साइन ए कोसे में कर दो और LHS को भी साइन ए कोसे में कर दो। NCERT में कुछ अलग दिया है, ठीक है, तो सबका अलग अलग हम करेंगे, ओके। अगर मैं कॉटे माइनस कॉसे और कॉटे अपन कॉसे में अगर कुछ अलग सोचूं, क्या हमें यहाँ पे -1 और +1 लाना है, और ये -1 और अलग पेन करके बताता हूँ, ओके। हमें क्या लाना है यहाँ पे, इसका भी चेंज करना पड़ेगा कलर। हमें क्या लाना है, कॉसे के बदले -1 और -1, तो क्या मैं अगर 2 है उसको 1 लाने तो उसको 2 से डिवाइड कर दूंगा ना, तो बस अगर मैं पूरे ऊपर को कॉस ए से मल्टीप्लाई कर दूं और नीचे भी कॉस ए से मल्टीप्लाई कर दूं तो देखो कोई इक्वेशन में फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वो कॉसे कॉसे कट हो जाएगा, ठीक है। तो हम कॉसे कॉसे डिवाइड कर सकते हैं, डिवाइडिंग ऑन
डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। जैसे कि अगर मैं बात कर रहा हूँ 2/4, अगर मैं 2/6 कर दूँ और 4/6 कर दूँ तो अल्टीमेटली ये तो कट ही होने वाला है ना, तो 2/4 वापस का वापस आ जाएगा, ठीक है। तो कोई चेंज नहीं होगा। वैसे ही मैं कॉसे से अगर डिवाइड कर दूँ तो क्या 1 जैसा कुछ आ रहा है? हाँ आ रहा है, 1 जैसा कुछ आ रहा है। तो क्या होगा अगर मैं इसको डिवाइड कर दूँ, तो कॉट ए माइनस कॉस ए, और ऐसा लिखना है कि एल एच एस सबसे पहले लिखना है कि प्रूव दैट, क्या हमें प्रूव करना है। तो डायरेक्ट स्टार्ट करेंगे, एल एच एस क्या दे रखा है, एल एच एस इक्वल्स टू एज इट इज लिख देना है, कोई कुछ नहीं करना है उसमें, ठीक है। मैं ये रब कर रहा हूं नीचे, मैं आपको स्टेप्स बता रहा हूं कि कैसे सॉल्व करना है एग्जाम में। तो एज इट इज लिख दो, एज इट इज क्या अपॉन कॉस ए, यही का यही तो था एल एच एस लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। अब अगर मैं स्टेटमेंट में क्या लिखूंगा, डिवाइडिंग cos a to both numerator and denominator, ठीक है। ये जगह रोक रहा है इसीलिए, शायद नेक्स्ट स्लाइड है, हाँ तो लिख देता हूं मैं, डिवाइडिंग बाय cos a to both numerator and denominator, ठीक है। डिनोमिनेटर इन इक्वेशन 1, तो क्या हो रहा है नेक्स्ट स्लाइड पे अगर देखिए, अगर डिवाइड करके देखिए एक्चुअली में, तो क्या हो रहा है, कॉट ए माइनस कॉस ए, ये इक्वल्स टू लिखना है क्योंकि एलएचएस चल रहा है, अपॉन कॉस ए, अपॉन डिनोमिनेटर में भी डिवाइड कर दे, कॉट ए प्लस कॉस ए अपॉन कॉस ए, ठीक है। अब अगर इसको मैं क्या, अगर हम 2/2 प्लस 2/4 है तो इसको 2/4 और 2/4 भी कर सकते हैं ना, ऐसे ही तो करते हैं, ठीक है। तो बस वही मैं कर रहा हूँ, यहाँ पे डिवाइड कर रहा हूँ क्योंकि एलसीएम सेम है। तो क्या होगा, कॉट ए अपॉन कॉस ए माइनस कॉस ए अपॉन कॉस ए, यही तो हो रहा है। और सिमिलरली अगर मैं नीचे देखूँ तो कॉट ए अपॉन कॉस ए प्लस कॉस ए अपॉन कॉस ए, अब ये क्या हो रहा है, 1 1 आ रहा है, ये कट होके, ओके। तो क्या इसको मैं वापस लिखूं, ये मेरे साथ स्टेप्स लिखते जाना, ठीक है। तो अगर मैं इसको वापस लिखूं इधर, तो क्या हो रहा है, कॉट ए अपॉन कॉस ए -1 अपॉन कॉट ए अपॉन कॉस ए +1, ठीक है। अब क्या कॉसे के -1 अपन कॉसे के +1 टाइप बन रहा है, -1 +1 आ गया। अब क्या मैं कॉट ए को 1/10 लिख सकता हूँ, 10 का उल्टा, और 10 क्या था, साइन ए अपॉन कॉसे, तो कॉट क्या होगा, कॉसे अपॉन साइन ए होगा कि नहीं होगा। तो बस वही लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे कि इसको अगर मैं रब कर दूँ और कॉट ए के बदले अगर मैं कॉस ए अपॉन साइन ए लिख दूँ तो क्या हो रहा है, कॉस ए अपॉन साइन ए, और ये जो कॉस है इसके साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा नीचे, मतलब नीचे डिनोमिनेटर में, और यहाँ पे भी वही होगा, कॉस ए अपॉन साइन ए इंटू ये वाला कॉस ए, जो ये वाला कॉस ए था, ठीक है। मैं उसको लाल में कर देता हूँ, ऐसा करते, ठीक है, पूरा लिख देता हूँ मैं, +1 और ऊपर -1, ठीक है, ओके। तो ये जो कॉस ए है और ये जो कॉस ए है, ये दोनों ये वाले कॉस ए, ये कॉट वाले नहीं है जो पहले से थे। अब क्या ये और ये कट हो गए और ये कट हो गए, और 1 अपॉन साइन ए बचा -1 अपॉन 1 अपॉन साइन ए +1। अब 1 अपॉन साइन ए क्या होता है, कॉसे के होता है ना, तो कॉसे के ऊपर आ जाएगा, 1 अपॉन साइन ए क्या होता है, कॉसे के, तो यही तो हमने पढ़ा था, मैंने आगे, भूल क्यों जाते हो, कॉसे अपॉन 1 अपॉन साइन ए, तो 1 अपॉन साइन ए के बदले कॉसे के लिख दिया, कॉसे के -1 अपॉन कॉसे के +1, hence proved LHS equals to RHS, खत्म। मूविंग ऑन टू आवर लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस लेक्चर, प्रूव दैट, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है।
प्रूव दैट साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, इसमें भी वही डिवाइड करना है, कॉस एक्स प्लस वन, और ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स माइनस वन, ठीक है, और लाना क्या है, वन अपॉन सेक एक्स माइनस टेन एक्स, ये लाना है हमें, ठीक है। अब देखो इसमें भी दो ही तरीके हैं, अगर आप सारा साइन कॉस में कन्वर्ट कर दो और फिर सॉल्व करो, पर यहाँ पे ऐसा कुछ हो नहीं रहा, तो देखो क्या करना है, मैं दोनों साइड से कॉस ए से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, सॉरी डिवाइड कर देता हूँ। अब इसका रीज़न मैं बताता हूँ, जब मैं वापस लास्ट क्वेश्चन की तरह न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कॉस एक्स से डिवाइड करूंगा, तो क्या साइन एक्स अपन कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स अपन कॉस एक्स और वन प्लस वन अपन कॉस एक्स आएगा, कॉस एक्स, और क्या साइन एक्स अपन कॉस एक्स टेन एक्स आ गया, फिर माइनस वन आएगा, प्लस वन अपन सेक एक्स, वन अपन कॉस एक्स क्या होता है सेक एक्स, तो क्या कुछ ऐसा टाइप का नहीं बन रहा है आरएचएस जैसा, और यही तो हमें लाना है, ठीक है। अब सॉल्व करते तो अगर मैं लिखूँ LHS जैसे हम लिखते थे, सबसे पहले प्रायोरिटी देंगे स्टेप्स को, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आ भी चुका है, ठीक है, बोर्ड्स में यही बहुत प्रोबेबिलिटी रखता है, बहुत हाई चांसेस ये आने के। तो LHS में क्या लिखते हैं, वही का वही, प्लस वन अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस वन। अब क्या करेंगे, मैं वापस का वापस नहीं लिखूंगा इसको, अगर इक्वेशन वन आना तो डिवाइडिंग बाय क्या लिखूंगा, डिवाइडिंग बाय कॉस एक्स, और आपको रीजन पता है, इन न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इन वन, इक्वेशन वन, तो आपको पता है इसका रीजन टेन एक्स और सेक एक्स टाइप आ रहा है। तो अगर मैं इसको साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अब प्लस वन अपॉन कॉस एक्स, और नीचे डिनोमिनेटर में भी डिवाइड कर दो, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस वन, सॉरी ये माइनस वन, ठीक है, माइनस वन अपॉन कॉस एक्स, तो क्या होगा, इसको अगर हम सेपरेट करें, मैं इसमें ही कर देता हूं क्योंकि ये इजी स्टेप्स है। अब सेपरेट करूंगा और डायरेक्ट लिख दूंगा, आप अपने अपने नोटबुक्स में सेपरेट करके देखना। तो साइन एक्स अपन कॉस एक्स क्या हो जाएगा, टेन एक्स माइनस कॉस एक्स अपन कॉस एक्स वन हो जाएगा, प्लस वन अपॉन कॉस एक्स क्या होगा, सेक एक्स अपॉन यहाँ पे भी टेन एक्स प्लस वन माइनस सेक एक्स, ओके ये आ गया। अब हमें कुछ ट्राई करना होगा, क्या करेंगे देखो, क्या मैं टेन एक्स प्लस सेक एक्स को, हमने आगे कुछ याद है आइडेंटिटी में क्या पढ़ा था, देखो मैं नेक्स्ट स्लाइड में देता हूँ, क्या आइडेंटिटी में पढ़ा था सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू वन, पढ़ा था या नहीं पढ़ा था, पढ़ा था, ओके। तो क्या इसका यूज हम इसमें ले सकते हैं, नहीं, क्या वो वन है एक्स्ट्रा, उसके बदले में सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स नहीं लिख सकता, चमका चमका चमका, याद आया कैसे करना है, पीछे वाले से अगर देखो कि क्या लिखा था मैंने, पीछे वाले पे ही जाते स्लाइड पे, क्या लिखा था मैंने, टेन एक्स प्लस सेक एक्स माइनस वन को इधर रख दो, और टेन एक्स प्लस वन माइनस सेक एक्स, नीचे से अभी मतलब नहीं है क्योंकि आगे हम सॉल्व करेंगे तो ऑटोमेटिकली नीचे वाला पूरा कट हो जाएगा, पर ये देखो टेन एक्स प्लस सेक एक्स माइनस वन, अब क्या वन के बदले मैं सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स आइडेंटिटी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी में पढ़ाया था, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, क्या था टेन एक्स प्लस सेक एक्स माइनस वन के बदले क्या आया, सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स, ठीक है, और नीचे को वही का वही रखते, ठीक है, टेन एक्स माइनस सेक एक्स प्लस, एक मिनट, टेन एक्स माइनस सेक एक्स प्लस वन था, क्या था, टेन एक्स माइनस सेक एक्स प्लस वन, ठीक है यही था, माइनस सेक एक्स प्लस वन। अब क्या टेन एक्स प्लस सेक एक्स, अब क्या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नहीं होगा कि ये ए प्लस बी है और ये बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है,
तो क्या ये a प्लस बी और ये क्या हो जाएगा प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये टाइप का कुछ बन रहा है? हाँ बन रहा है। तो क्या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और इसमें क्या लिख सकता हूँ ए प्लस बी। अब अगर मैं ए प्लस बी और ए प्लस बी कॉमन निकाल दूँ तो क्या बन रहा है ए प्लस बी, अगर मैं कॉमन निकाल दूँ ऊपर वाले से तो क्या बन रहा है ए प्लस बी, अगर मैंने कॉमन निकाल दिया तो कुछ ऐसे बन रहा है ए माइनस बी। देखो एक मिनट, देखो ए प्लस बी मैंने कॉमन निकाला तो ये वाला क्या आएगा 1, क्योंकि ये वही का वही ए प्लस बी पूरा कॉमन निकाल दिया, प्लस क्योंकि ये बीच में प्लस था, क्या था ए प्लस बी निकाल दिया तो बचा क्या ए माइनस बी। ठीक है, तो बस यही हम कुछ अप्रोच करेंगे इधर। देखो अब देखो, तो यहां पे अगर मैं खोलूं ऊपर वाले को 10x प्लस सेक एक्स माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर दूं तो ये प्लस था तो ये माइनस हो जाएगा, और ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा 10 स्क्वायर एक्स वाला, तो क्या हो जाएगा प्लस 10 स्क्वायर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर एक्स। ठीक है, और अपॉन 10x माइनस सेक एक्स प्लस 1। देखो मुझे पता है बहुत कॉम्प्लेक्स है, पर समझते जाना मेरे साथ, आपको ऑटोमेटिकली सूझेगा कि कैसे 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 क्वेश्चंस का अप्रोच, कैसे कैसे क्वेश्चंस को अप्रोच करना है, कैसे सोचना है, कैसे प्रोसीड करना है, ये ऑटोमेटिकली आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो अभी आराम से सुनो मैं सिर्फ क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, 10x प्लस सेक एक्स माइनस एक्स स्क्वायर एक्स, ये मैंने मल्टीप्लाई किया अंदर तो प्लस बन गया। अब क्या 10x प्लस सेक एक्स कॉमन निकाल दूँ, जैसे a प्लस बी कॉमन निकाला था, तो क्या आएगा 10x प्लस सेक एक्स, और अंदर क्या होगा 1, क्योंकि ये 10x प्लस सेक एक्स बाहर निकाल दिया तो ये 1 होगा, क्योंकि इसको वापस मल्टीप्लाई करना तो ये का ये चाहिए 1 प्लस, अब क्या होगा a प्लस बी कॉमन निकाल दिया तो a माइनस बी नीचे पड़ा रहेगा सेक एक्स, अपॉन वही का वही लिख दो 10x माइनस सेक एक्स प्लस 1। ओके, क्या ये 1 प्लस 10x माइनस सेक एक्स क्या ये सेम टू सेम नहीं है जो ऊपर था? तो क्या ये कट हो गया डिनोमिनेटर 10x माइनस सेक एक्स प्लस 1, और यही वही तो है 10x माइनस सेक एक्स प्लस 1, क्या कट हो गया? तो बचा क्या हमारे पास? अगर मैं सारा रब करूं तो बचा क्या अपने पास? क्या बचा 10x प्लस सेक एक्स, ए प्लस बी बचा ना 10x प्लस सेक एक्स। अब ये हमें प्रूव क्या करना है 1 अपॉन सेक एक्स माइनस 10x। तो क्या हमें रैशनलाइजेशन वाला याद है, रैशनलाइजेशन टर्म बस वही किया है कि आप ऐसे भी कर सकते हो, इसके साथ इसका ऑपोजिट मल्टीप्लाई कर दो 10x सॉरी सेक एक्स, क्योंकि हमें सेक एक्स माइनस 10x नीचे लाना है ना, क्योंकि अगर मैं ऊपर नीचे सेक एक्स माइनस 10x से मल्टीप्लाई कर दूं और इधर भी सेक एक्स माइनस 10x से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो रहा है, तो क्या हो जाएगा ये सेक स्क्वायर एक्स माइनस 10 स्क्वायर एक्स अपॉन सेक एक्स माइनस 10x। सेक एक्स माइनस 10x स्क्वायर एक्स आइडेंटिटी है 1 होता है, तो बचा क्या 1 अपॉन सेक एक्स माइनस 10x इक्वल्स टू RHS, यही तो लाना था, प्रूव हो गया। ठीक है, तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था, और बस मैं खत्म कर रहा हूँ यहाँ पे लेक्चर, और रेडी रहना एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के लिए, जहाँ पे हम हाइट एंड डिस्टेंस के सारे क्वेश्चंस करेंगे। कुछ थियरी नहीं है उसमें, सिर्फ हमें एक फॉर्मूला यूज़ करना है, बुद्धि कैसे यूज़ करनी है सिर्फ उसमें एक ही चीज़ यूज़ करना है, वो है ट्रिग्नोमेट्री के वैल्यूज़, जो 30 डिग्री 60 डिग्री ये सब जो था ना वो। ठीक है, तो जाने से पहले बस एक ही चीज़, सब्सक्राइब करना, लाइक करना अगर मेरे एफर्ट्स आपको अच्छे लग रहे हैं, शेयर करना आपके जितने भी 10th के फ्रेंड्स हैं, और बस आई एम एंडिंग द लेक्चर।